साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तपहि सो ब्रह्मा सृष्टि रचे, नित्य माधव पालन कार्य करें। तपहि सो ब्रह्मा सृष्टि रचे, नित्य माधव पालन कार्य करें। तप को फल पाए सदा निज शीसे, अनंत सुभार धरा को धरें। लय काल में हाथ त्रिशूल उठाए, सदा शिव भूमि को भार हरें। कवि शंकर मान महान तपै, तप नित्य तपै मल जासु जरें। इस दोहे का अर्थ साथियों ये है कि तप में बहुत शक्ति होती है और हकीकत में देखा जाए तो आदमी जितना तपता है अपने क्षेत्र में उतना ही वह तरक्की पाता चला जाता है, ऊपर अपने शिखर को बढ़ता चला जाता है और यहाँ तक कि उसका लक्ष्य को प्राप्त वो कर लेता है। तो तप का इतना प्रभाव होता है कि उससे आप अपनी शक्ति को असीम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो तप ही सो ब्रह्मा सृष्टि रचें। ब्रह्मा जो होते हैं वो भी तप के बल पर तप हमेशा करते रहते हैं और इतनी इनकी शक्ति बढ़ जाती है कि वह सारी सृष्टि को रचने में समर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार से शंकर भोलेनाथ भी हमेशा आपने देखा होगा, फोटो में देखा होगा या मूर्ति में देखा होगा, हमेशा तप में लीन रहते हैं। वो महातपस्वी हैं, इसलिए उनको महादेव कहा गया है, क्योंकि वह हमेशा तप करते हैं और शक्ति उनको अर्जित होती रहती है। असीम शक्ति के भंडार हैं वो। और ऐसे ही विष्णु जो होते हैं वो सबका पालन करने में समर्थ है तप के ही द्वारा। तो तप की बहुत शक्ति होती है। हमारे ऊपर हमारे चारों तरफ जो बॉडी को कवर्ड किए हुए हैं पुद्गल वर्णनाएं, वो इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं, इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं। हमारे शरीर के बाहर का आभा मंडल और अंदर का आभा मंडल, एक अंदर की शक्ति, अंदर का आभा मंडल, एक बाहर का आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जितनी ही तप करेंगे, जितनी ही तपस्या करेंगे, उतने ही असीम शक्ति बढ़ती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जो मृत आत्माएं हैं उनसे हम बैठे बैठे ही साक्षात्कार कर सकते हैं और सब कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं। तप में बहुत शक्ति होती है। जो पुद्गल वर्णनाएं हैं उनका निराकार तो वो वैसे है, लेकिन वो शिवलिंग के आकार की होती हैं। आपने देखा होगा जो अंडाकार होता है, लिंग होता है, अंडाकार होता है, वह हल्का सा लंबापन लिए हुए होता है। ऐसे ही ये पुद्गल वर्णनाओं का आकार होता है और उनका जो नीचे का जो होता है घेरा, उसमें एक मोह होता है जिसको पार्वती का स्वरूप आप कहते हैं, धर्म में कहा गया है, वो उसका मुख होता है। तो जो पुद्गल वर्णनाएं होती हैं जिधर से शक्ति आती है उधरी साइड में उनका मुख हो जाता है शिवलिंग का, या यूँ कह लीजिए कि अंडाकार जो आकृति है उनका पुद्गल वर्णनाओं का, उसी की तरफ मोह हो जाता है और वो शक्ति को अर्जित करती रहती हैं, पावरफुल हो जाती हैं और फिर वही उनको शक्ति भी प्रदान करती रहती हैं इधर उधर से संचित करके, क्योंकि असीम शक्ति है उसमें, अखंड ब्रह्मांड को समेटने की शक्ति है उसमें और फैलाने की भी असंख्य शक्ति है उसमें। तो जितना ही आदमी तप करता है उतनी ही शक्ति बढ़ती है।
और अगर नहीं तप करता है तो हमारी शक्ति क्षीण होती चली जाती है। और साधारण शक्ति तो आप जानते ही हैं कि हमारे आँखें कितना देख सकती हैं, इसकी भी एक निश्चित सीमा है। और सीमा से बाहर जाते ही आँखों में कमी आ जाती है। और ज़्यादा अगर इसको करेंगे तो फिर ये इसकी शक्ति समाप्त भी हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं या आपने देखा होगा कि सूर्य को अगर आप नंगी आँखों से देखेंगे तो थोड़ी देर बाद ही ये आँखों की ज्योति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आँखों में शक्ति इतनी नहीं है, क्षमता नहीं है कि वह ज़्यादा चमकदार चीज़ को देख सकें। सूर्य एक चमकदार ग्रह है, उसको नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे श्रवण है, जो कान हैं, उनकी भी एक निश्चित शक्ति है सुनने की। ज़्यादा शक्ति अगर इसमें सुनने की नहीं होगी और ज़्यादा पावरफुल अगर तरंगें आ जाएंगी तो विस्फोट के कारण, आवाज़ के कारण हम बहरे भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकांशतः जहाँ बम विस्फोट होता है वहाँ वह ऐसा यंत्र लगा लेते हैं जिससे कि आँखों पर उनकी तरंगों का कम असर पड़े। इसी प्रकार से आप सभी शरीर में लगा लीजिएगा। जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, उन इंद्रियों की एक निश्चित दायरा है शक्ति का, उसके बाहर वो नहीं जा सकती हैं। बाहर जाते ही उनको खतरा होगा। लेकिन जो तप में जो शक्ति होती है वह ऐसी शक्ति होती है कि धीरे 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 शक्ति संचित होती चली जाती है। और हम दूर दृष्टि भी कर सकते हैं। अपनी कानों से हम सूक्ष्माति सूक्ष्म आवाज़ भी सुन सकते हैं। क्योंकि हमारे चारों ओर जो आवाज़ें निरंतर हो रही हैं उनको हम सांसारिक वातावरण के माहौल में उसको नहीं सुन पाते हैं। क्योंकि उनकी तरंगें भारी हैं, प्रभावशाली हैं। लेकिन जो सूक्ष्माति सूक्ष्म तरंगें होती हैं उनकी आवाज़ अत्यंत सूक्ष्म होती है। इसीलिए आपने देखा होगा सन्नाटे में जब हम आंख बंद करते हैं एकांत में तो एक झनझन झनझन जैसी आवाज़ आती है, वह सूक्ष्म तरंगों की ही आवाज़ होती है। लेकिन जब हम ध्यान में चले जाते हैं तो ध्यानातीत तरंगें हो जाती हैं। वो तरंगें हमेशा महसूस होती हैं, दिल में महसूस होती हैं। दिल की धड़कन की आवाज़ हमको महसूस होने लग जाती है। तो इसी प्रकार से अंदर की जो भी मशीनरी चल रही है उसकी आवाज़ ध्यान में अगर हम बैठ कर के ध्यानामग्न हो जाएं तो उसकी भी आवाज़ हमको सुनाई दे सकती है। धीरे धीरे अभ्यास की बात है। लेकिन ध्यानातीत वही आदमी हो सकता है जिसका मन एकाग्र हो, चित्त एकाग्र हो, ध्यानामग्न हो। इसीलिए कहा गया है कि आप जो है एकांत में ध्यान करने का थोड़ा अभ्यास करें, थोड़ा तप करने के धीरे धीरे अभ्यास करें तो आपकी निरंतर शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि हफ्ते में एक उपवास तो करना ही चाहिए। इसीलिए नवरात्रि को लोग बाग 9 दिन तक व्रत रखते हैं। लेकिन वो व्रत नहीं होते हैं, वो खाना और दिनों से अधिक खा लेते हैं तो उनमें शक्ति संचित नहीं होती है। शक्ति उन्हीं में संचित होगी जो अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार आदमी उपवास करता है, प्यास को, भूख को सहन करने की शक्ति रखता है और धीरे धीरे शक्ति उसमें संचित हो जाती है। तो इसीलिए तप में बहुत शक्ति है। तप आदमी कर सकता है और हम और आप सभी कर सकते हैं। कोई बाहर से नहीं आती हैं ये आत्माएं। आत्मा का जो कल्याण करना चाहते हैं, आत्मा में पावरफुल जो लाना चाहते हैं, वही इसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं। वरना तो जो सांसारिक प्राणी है वह संसार में ही उलझ करके रह जाता है।
और जन्म लिया और मर गया उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। कुछ रिश्तेदार कुछ दिनों तक उसको याद करते हैं, इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी ही याद करती है। इसके बाद कोई भी याद नहीं करता है अपने पूर्वजों को। याद की तो छोड़ो, नाम तक उनको पता नहीं रहता है कि हमारे परबाबा और उनके बाबा का नाम क्या था, कैसे थे, क्या करते थे। तो साथियों, अगर आप इस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, अपने आत्मा को कल्याण करना चाहते हैं, आत्म पावरफुल करना चाहते हैं, तो आपको तब अवश्य करना चाहिए, धार्मिक कर्म करना चाहिए, धर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसी के साथ ही ये हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।